बाबा, हाँ जी। बॉम्बे है विनाशकारी। बॉम्बे है विनाशकारी। बॉम्बे विनाशकारी। हाँ, दिल्ली है स्थापनाकारी। स्थापनाकारी। पालनाकारी कौन है? जो स्थापना करेगा सो पालना भी करेगा, और जो पालना करेगा स्थापना करेगा वो क्या करेगा? है विनाश भी करता है या नहीं करता है? है बोलो। राम वाली आत्मा प्योरिटी से स्थापना करेगी या नहीं करेगी? फिर पालना भी विष्णु के रूप में करेगी या नहीं करेगी? है फिर जो पालना जिन लेने वाले हैं उनके अलावा जो बचेंगे उनका विनाश करेगी या नहीं करेगी? क्यों? पहले राजधानी स्थापन होगी या पहले विनाश होगा? पहले राजधानी स्थापन होगी। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की राजधानी स्थापन करता हूं, जिसका सैंपल आदि में भी दिखाया था। हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खून की नदियां बह रही थी, और कराची में ये ब्राह्मण आनंद से पड़े हुए थे। उनके ऊपर मुसलमानों ने कोई हमला नहीं किया, तो सैंपल दिखाया क्या? नरक की खूंखार दुनिया के बीच में स्वर्ग का मॉडल स्थापन हो गया। वो तो मॉडल था, प्रैक्टिकल नहीं था। अभी क्या होना है? अभी प्रैक्टिकल में राजधानी स्थापन होनी है। शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम, तीनों की शूटिंग संगम युग में होगी या कोई दूसरे युग में होगी? है तो शांतिधाम का सैंपल कहाँ होगा, सुखधाम कहाँ होगा और दुखधाम कहाँ होगा? है सुखधाम। हाँ, जिसके लिए बोला दिल्ली है स्थापनाकारी। स्थापना करेगा तो सुख में जाएगा या नहीं जाएगा? तो सुखधाम है दिल्ली में यमुना के कंठे पर, और शांतिधाम तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। जहां उतारेंगे इस सृष्टि पर, वहां जो भी आत्माएं संगठन में होंगी वो आत्मिक स्थिति वाली होंगी या देवहन में होंगी? आत्मिक स्थिति में होंगी, तपस्या करने की स्टेज में होंगी। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, तप कर राज, राज कर नरक। तो जिनकी जिनकी तपस्या पूरी होती जाएगी उनकी माया परीक्षा लेती है। लेगी या नहीं लोगी? तपस्या की भी परीक्षा ली जाती है। तपस्या संपन्न है या अधूरी है? तो जब तपस्या की परीक्षा ली जाती है तो किस आधार पर ली जाती है? मुरली में बोला है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? शांति धाम का ठौर या सुखधाम का ठौर है? न सुखधाम में ठौर मिलेगा तब तक, और न शांति धाम में ठौर मिलेगा। अगर
बाप की निंदा कराई तो अभी भी कुछ हद तक तपस्या चल रही है या नहीं चल रही है? चल रही है। तपस्या के बीच में जो तपस्वी हैं वो निंदा कराने के भी पात्र बन जाते हैं या नहीं बन जाते हैं? बन रहे हैं। माना 63 जन्म की शूटिंग यहां हो रही है। इसलिए बाबा ने बोला कोई के देवताई चेहरे प्रत्यक्ष हो रहे हैं और कोई के दुख देने वाले राक्षसी चेहरे प्रत्यक्ष हो रहे हैं। चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं शास्त्रों में जिनका गायन है। तो जब शांति धाम प्रैक्टिकल में होगा उस समय भी सब एक जैसी तपस्या में तपस्वी के रूप में होंगे या नंबरवार होंगे? नंबरवार होंगे। कोई किस धर्म के तपस्वी, कोई किस धर्म के तपस्वी। तो जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं वो तो भगवान बाप प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए, क्योंकि वो स्वर्ग स्थापन करने में सहयोगी बनते हैं। भगवान क्या पक्का प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने में सहयोगी बनते हैं। लेकिन और धर्म वाले जो हैं या और धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो पक्के सहयोगी बनते हैं? नहीं बनते। चाहे वो बीज रूप आत्माएं हो और चाहे वो आधार मूर्त आत्माएं हो, वो पक्के सहयोगी नहीं बन पाते। क्योंकि जिन जिन धर्मों में कन्वर्ट हुए थे या जिन जिन धर्मों में जन्म लिया था विधर्मियों में, उनके संकल्पों का खून संग के रंग से 63 जन्मों में उनमें समा जाता है या नहीं समा जाता है? नहीं समझ में आया? जो और धर्मों के बीज हैं या और धर्मों के आधार हैं, वो आधार मूर्त आत्माएं या बीज रूप आत्माएं ब्राह्मण बच्चे जिन जिन धर्मों में कन्वर्ट हुए थे 63 जन्मों में, उन्होंने धर्मों के संग का रंग लिया या नहीं? संकल्पों का खून पिया या नहीं? पिया। तो जिन्होंने वो संकल्पों का खून पिया है, वो संगम युग में वो खून बाप क्या करते हैं? उस खून को निकालते हैं या रहने देंगे? निकालते हैं। जैसे किसी को कैंसर की बीमारी होती है, खून का कैंसर, तो क्या किया जाता है? उसका खराब खून निकाला जाता है और नया खून डाला जाता है। यहाँ कौन सा खून है? संकल्पों का खून। ये जो बाप हमारे अंदर ज्ञान डाल रहे हैं, उन ज्ञान के पॉइंट्स का संकल्पों का खून हमारे अंदर चलता है तो वो शुद्ध खून है। अगर वो नहीं है और दूसरे धर्म से जो आया हुआ खून है, वो बार बार प्रश्न उत्तर के रूप में पैदा होता है। बाप कहते हैं मैं तो खुद ही सारा ज्ञान तुमको देता हूं, मेरे से मांगने की दरकार है, खींच के लेने की दरकार है नहीं। लेकिन वो प्रश्न जिनके अंदर उठते हैं, वो संकल्पों का खून भी दो तरह का होता है। एक तो होता है विरोधाभास के लिए और दूसरा होता है अपनी या दूसरों की जिज्ञासा शांत करने के लिए। तो जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें वो ही खून होता है जो कन्वर्ट हुआ नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि बीज रूप आत्माएं अपना जीवन रहते रहते 63 जन्मों में कभी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती नहीं। हाँ, मोह जरूर होता है। तो मोह के कारण जैसे महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया सिद्धार्थ में, तो सिद्धार्थ के बाप ने सिद्धार्थ को देश निकाला दे दिया। तो सिद्धार्थ जिसमें बुद्ध ने प्रवेश किया, वो आत्मा विदेश में जाकर के बहुत नाम कमाया, ढेर के ढेर बौद्धि बना दिए, सारी दुनिया में आवाज फैल गया। तो सिद्धार्थ का जो बाप है जन्म देने वाला, या उसका जो बाबा है ग्रैंडफादर, उसको उस बच्चे के प्रति मोह जाएगा या नहीं जाएगा? किसका खून है? बाप का खून है। कितना नाम दुनिया में रोशन हो रहा है, तो मोह हो जाता है। और वही मोह जीवन में जब लंबे समय तक चलता है तो अंतमते सुगति हो जाती है। उस गति के अनुसार वो आत्मा उसी धर्म में जाकर के जन्म लेती है। तो जो बीज रूप आत्माएं हैं, शरीर रहते रहते बौद्धि नहीं बने, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद बौद्धि बन जाते हैं। उन्हें कन्वर्सन कहेंगे, उसे कन्वर्ट होना नहीं कहेंगे। तो वो बीज रूप आत्माएं कन्वर्ट नहीं होती हैं, लेकिन जो आधार मूर्त आत्माएं हैं और उनके जो फॉलोअर हैं, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं, जैसे सिद्धार्थ। तो यहाँ भी बाबा के दो तरह के बच्चे हैं। कोई जीवन रहते रहते कन्वर्ट होते रहते हैं 63 जन्मों में, और कोई ऐसे हैं जो जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन जन्म दूसरे धर्म में जाकर ले लेते हैं मोह के कारण। भारतवासियों में मोह होता है या नहीं होता है? भारतवासियों में बहुत मोह होता है। क्यों? भारत माता गाई हुई है या भारत पिता? भारत मातृ प्रधान देश है या पितृ प्रधान? मातृ प्रधान। तो माता में क्या होता है? कौन सा विकार? मोह होता है। इसलिए ये बात बहुत समझने योग्य है। आया समझ में? हाँ है। माउंट आबू माउंट आबू दिल्ली है स्थापनाकारी। माना स्थापना के जो मणके हैं 8 मुख्य बीज, उनमें स्थापनाकारी जो 4 हैं वो दिल्ली में तैयार होते हैं, उनका संगठन दिल्ली में। और जो विनाशकारी हैं उनका संगठन बॉम्बे में।